एक 16,000 रुपये की या 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एक अगर टीम स्कूल के बच्चे बिजनेस की सोच सकते हैं, तो ये बड़े लोगों को जो MBA कर चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि आप लाखों रुपए की जरूरत नहीं है बिजनेस कंसेप्ट के लिए। कंसेप्ट बहुत बड़ा जरूरी है। कैन यू सेल दैट कंसेप्ट? तो आप आज जो स्टार्टअप्स हैं जो बनाई बिक गई उसमें वो हैप्पी थे। 14,000 रुपीज मिले, उनके 14 के 17 हो गए, 19 हो गए, दे वर वेरी हैप्पी इन दैट। बट फिर उसको पैकिंग ऊपर वाले पेपर से पैक करना, फिर उसको किसी उसमें करना और उसका प्राइस डबल कर देना, तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। तो फटाक से जो 14,000 की सेल 17-18,000 हुई थी, वो अचानक से 40-50,000 पे पहुंच गए बच्चे। फिर उन्हें इंस्टाग्राम शुरू करा, फिर लड़की मुस्लिम शुरू करा। बहुत बढ़िया। और जो उसकी टीचर थी वो टीचर हिंदू थी। सबसे बड़ी बात है, टीचर वाज सो एक्साइटेड कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा से प्यार करके उनको इनकरेज कर रही थी। आज भी 4 साल के बाद उसने मुझे 100 में आने पे, और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की सेल कर ली है, और वो वीडियोस मुझे भेजी, उनकी कवरेज थी वो भेजी मुझे। और सबसे बड़ी बात है, जो उसकी टीम लीडर थी उनके घर में एक मोबाइल था। उसी पे तो अगर मैं उससे बात करना आता था तो स्मार्टफोन एक ही था, वो उसका फादर यूज करते थे, उसके ब्रदर यूज करता था, तो उसको टाइम बड़ा कम मिलता था कि वो उसको। आज हम एज ए कोच, हम दोनों कोच थे, हमने 4 साल लगाए हैं। हमारी टीमों ने, कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और कुछ ने कम किया होगा। तो आप अपनी एक टीम का पहले बताइए, फिर मैं अपनी टीम के बारे में बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस रहा उन बच्चों के साथ। और देखो, सबसे पहला तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, जो फर्स्ट सीजन में जो मेरे पास 2 टीम्स आई थी, वो मुझे आज तक याद है। उन्हीं की मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी। उनमें एक अजीब सा उत्साह था, उनमें एक अजीब से कुछ करने की तमन्ना थी और सीखने की वो थी चाहत। तो वो आगे बढ़ बढ़ के क्वेश्चन, अगर देखिए आप किसी कोई चीज़ सिखा रहे हैं और सामने से कोई अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, तो डेंजर है। तो इसका मतलब वो सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो अगर आपसे सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब ध्यान से सुन रहा है और उसके दिमाग में सवाल आ रहे हैं। तो वो बच्चे बहुत सवाल पूछते थे। मैं कहूँ मेरी टीम जो पहली थी उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस थे। अभी भी मुझे उसकी टीचर ने मुझे अभी 2 दिन पहले अपनी YouTube भेजी, तो वो बच्चे लड़कियां थी और उन्होंने हर्बल ऑयल बनाया। जब मैं उनको ज्वाइन किया तब तक उनको, उनकी टीम में 8 लोग थे, तो 16,000 रुपये की उनके पास इक्विटी थी, पर उन्होंने 7,000 रुपीज़ का ऑयल बनाया। तो वो हर्बल ऑयल था, उसके अंदर बाल लंबे करने के, सॉफ्ट करने के, काले करने के, सारी चीज़ें एक ही ऑयल में थी। तो इन्होंने अपना मार्केट से अलग डिफरेंट रखा। तो मैंने कहा अच्छा, तो उस 7,000 की इन्वेस्टमेंट कर कर उन्होंने 13,000 रुपये की सेल कर चुके थे। तो दिस वॉज ए वेरी एनकरेजिंग वन। और जब मैंने उनसे पूछा भी आप कॉस्टिंग कैसे की है, तो उन्होंने कहा कि उनकी से गलती ये हो रही थी कि 3 तरह की जड़ी बूटियाँ वो उसमें डाल रहे थे। भी अगर काले बाल है तो 3 जो जड़ी बूटियाँ काले करती हैं, तो तीनों डाल दी उन्होंने। और लंबे बाल करने वाले 3 है तो तीनों वो डाल दी। तो मैंने कहा आप ऐसे मत करो कि इसको सेग्रीगेट कर दो, एक जड़ी बूटी एक में डालो, दूसरी जड़ी दूसरे में डालो, प्रोडक्ट अलग बना दो। प्रोडक्ट तो आपके कई फ्लेवर्स हो जाएंगे, उसका कलर भी चेंज कर दो। तो उनकी हमने फिर एक सोशल मीडिया पे उन्होंने एक सॉन्ग सा बनाया। ये सारा कुछ करके उन्होंने अपनी टीम में पहले साल तो उनका जो था नहीं सिलेक्ट हुई 100 के अंदर, पर नेक्स्ट ईयर उन्होंने दोबारा कम्पीट कर लिया और 100 में आ गई। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी लड़की मुस्लिम्स थी। बहुत बढ़िया। और जो उसकी टीचर थी वो टीचर हिंदू थी। सबसे बड़ी बात है, टीचर वाज सो एक्साइटेड कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा से प्यार करके उनको इनकरेज कर रही थी। आज भी 4 साल के बाद उसने मुझे 100
में आने पे, और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की सेल कर ली है, और वो वीडियोस मुझे भेजी, उनकी जो फोटोज थी, कवरेज थी, वो भेजी मुझे। और सबसे बड़ी बात है, जो उसकी टीम लीडर थी, उनके घर में एक मोबाइल था। उसी पे तो सब अगर मैं उससे बात करना आता था तो स्मार्टफोन एक ही था, वो उसका फादर यूज करते थे, उसके ब्रदर यूज करता था, तो उसको टाइम बड़ा कम मिलता था कि वो उसको फोन को यूज। तो ये चैलेंज बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, तो अप्रिशिएबल टू दैट। ये गांव का नाम था ये दौलताबाद, जो कि यहाँ से पास ही है। तो उसकी पहचान इसलिए है, उसके स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक है एथलेटिक्स का। ओके। तो वहाँ पे जो चॉकलेट उन्होंने बनाई बच्चों ने, तो अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ये चॉकलेट, 3-4 फ्लेवर की, क्योंकि जो लड़का उस टीम का लीडर था वो उसके फादर का बिजनेस डेयरी का था। तो सबसे आसान उसको ये लगा घर से दूध लेना है, कॉस्टिंग कम से कम रहेगी, चॉकलेट बनाई। तो उन लोगों ने भी चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से, जितनी मतलब बच्चों को आगे देखने की क्षमता नहीं होती है ना, तो उन्होंने जो बनाई बिक गई, उसमें वो हैप्पी थे। 14,000 रुपीज मिले हैं उनके, 14 के 17 हो गए, 19 हो गए, दे वर वेरी हैप्पी इन दैट। बट फिर उसको पैकिंग, किले वाले पेपर से पैक करना, फिर उसको किसी उसमें करना, और उसका प्राइस डबल कर देना, तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। तो फटाक से जो 14,000 की सेल 17-18,000 हुई थी, वो अचानक से 40-50,000 पे पहुंच गए बच्चे। फिर उन्हें इंस्टाग्राम शुरू करा, फिर उन्होंने फेसबुक करते, हम इस पे बेचना भी चाहते हैं। मैंने अभी नहीं बेच पाओगे, आप भेजोगे कैसे? उनको कुछ नहीं पता होता, उनमें जोश है, लेकिन बहुत जोश होता है। तो आपको एक डिलीवरी पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा। डिलीवरी पार्टनर कितने पैसे लेता है, क्या लेगा, पैकिंग कहाँ से लाओगे, बिल्कुल। तो ये सब यहाँ हमारा रोल आ जाता था कि पैकिंग हमें अमेजोन पे मिलती है, वो जाली वाली पैकिंग आती है, बबल रैप्स आते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें सिखाओ तो बच्चे फट से पकड़ लेते हैं। और एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा, वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था। बच्चों ने थोड़ा सा, उनके दिमाग में समझ नहीं आया, और जो उनकी टीचर है जो इसको हैंडल करते हैं, उन्होंने भी उनको रोका नहीं, इतनी मेहनत करी बच्चों ने। उन्होंने एक सेंसर बनाया, ओके, हाँ इंद्रजीत जी, कि पहाड़ों में गाड़ियाँ चलती हैं, सामने से गाड़ी आती है, दिखती नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जब गाड़ी ऐसे पहाड़ पे मुड़ रही होगी टर्निंग पे, तो सामने से अगर गाड़ी आ रही तो सेंसर बीप 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 करेगा। ओके। तो मैंने कहा भाई, ये आप प्रोडक्ट मार्केट करोगे, किस तरीके से मार्केट करोगे? कार में तो आप लगा नहीं सकते, और उसका फायदा क्या होगा? तो गवर्नमेंट की वो है प्रोडक्ट, गवर्नमेंट रोड पे लगाएगी, खंभों पे लगाने थे वो सेंसर। तो मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट को बेचोगे? कह रहा ये तो हमने ऐसा नहीं सोचा। नहीं। हाँ, तो मैंने कहा आप बिजनेस, आप मुझे एक सवाल का दे दो, आप इससे अपना बिजनेस कैसे करोगे? तो उन्हें पता नहीं हुआ। हाँ, उन्हें नहीं पता था। मेरी इस साल की जो टीम है, वो भी लड़कियां मुस्लिम्स हैं, और उन्होंने बीड के से पर्स बनाए। वेरी नाइस। तो मैंने कहा ये पर्स तो कॉमन है, तो उन्होंने मुझे पहली फोटो भेजी। तो उसमें बीड के ठीक लगा ये पर्स, तो मैंने कहा ये वो छोटा सा पर्स है, बड़ा पर्स नहीं है, तो कोई कौन लेगा? कहते नहीं, आजकल ट्रेंडी है, लड़कियां पहनती हैं, अपने गले इसमें हैंग करती हैं। तो मैंने कहा इसमें छोटा मोटा सामान लगती है। तो मैंने कहा इसके मोबाइल आता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका साइज है स्मार्टफोन के मोबाइल जितना है, तो उसमें जा सकता है। तो मैंने कहा ये तो चलेगा। पर फिर मैंने देखा कि उसके अंदर कोई कपड़ा नहीं है, और सिर्फ बीड्स का है। तो उसमें मैंने कहा कि अगर पानी आ जाए, या वैसे भी आपकी अंदर क्या कंटेंट्स हैं वो नजर आएंगे, बीड में से नजर आ जाएंगे, और डैमेज हो तो बेटर है कि इसको इसके अंदर दे दो। हाँ, एक लेयर। तो उसमें उन्होंने एक कवरिंग दे दी। तो फिर मैंने एक और चीज देखी कि अच्छा पर्स बन गया है, पर ना इसके ऊपर टैग नहीं है। तो उनका स्कूल का नाम था, और पूरा लंबा नाम उन्होंने अपनी टीम का रखा था। तो मैंने कहा नहीं, इसको ऐसे करते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म एक फैंसी नेम देते हैं। तो उन्होंने जूम का नाम दिया। तो जूम टैग उन्होंने, मैंने एक छोटा सा एक टैग बनाओ, और जैसे गुची वगैरह इसका होता है अच्छे ब्रांड के वाले, तो उसमें एक हैंग कर दो। तो कल परसों उन्होंने मुझे फोटोज भेजी, वो फोटो आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि उन्होंने एक तो बहुत अच्छे से कपड़े के नीचे बैग को रखा,
और उसके ऊपर टैग भी है और वो बहुत फैंसी लगता है। फिर अगर उसे देख लो तो आप कोई भी कहेगा ये खरीद ले। उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिजाइन टाइप भी हैं और प्रेजेंटेशन A1 है। तो उनको सेंस आ गई कि कैसे इसको प्रेजेंटेबल बनाकर आप उन्होंने भी दिखाया कि हमने कपड़ा भी लगा दिया, एक वीडियो भेजी मुझे कि ये देखिए आपने दिखा था कपड़ा भी हमने लगा दिया है और टैग बड़ा प्यारा, उसमें बड़ा अच्छा सा पहले उन्होंने हाथ से लिखा था, अब उन्होंने प्रिंट करा लिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बिजनेस में मैटर करती हैं, हमारे शायद इससे उनको फायदा। मैं और बाद में एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है कि हमने बच्चों को गिव इट बैक टू द सोसाइटी वाली फीलिंग है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या वापस दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो जो हमने सीखा है, अभी सेक्टर 6 द्वारका में कवर किया था, उनका पूरे एग्जीबिशन था सारी टीमों का, 19 स्कूलों का। तो उसमें देखा जो आपने कहा ना हैंगिंग है, तो ज्यादातर बच्चे जो लड़कियां हैं वो हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। एक लड़की ने वहां पे नारियल शेल से उसको ड्रिल करके उसके अंदर एक लाइट या कोई परफ्यूम टाइप का लगाकर हैंगिंग्स बनाकर वो बेच रही थी। तो पर लड़की की कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस था उसे बेचने में और उसे एक्सप्लेन करने में, बहुत ही ठीक। मैंने उसे कहा कि आपका प्रोडक्ट कॉस्टली लगता है, तो उसने कहा कि सर ये मार्केट में ऐसा ही प्रोडक्ट 1100 रुपये का बिक रहा है, मैं 300 रुपये में बेच रही हूँ। तो उनको एक मार्केट स्टडी भी है, उसने मुझे दिखाया फोटोग्राफ्स कि ये मार्केट में प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। मेरी अब एक टीम है वो न्यू जनरेशन के नाम पे है। अब ये हम शायद हमारे एज में ये थी नहीं चीजें, तो हमें शायद इसके बारे पता भी नहीं है। तो उसने क्या किया है कि मोबाइल पे बच्चे गेम खेलते हैं तो उसको बड़ा एनलार्ज करने के लिए उसने एक लेंस लगाए हैं और उसको वो बांधते हैं हेड के ऊपर और वो एक तरह तो मैंने कहा क्या VR हो गया, वर्चुअल रियलिटी। हाँ, तो वो उन्होंने बनाया। तो उन्होंने जो गत्ते के पैकेज वेस्ट जो रिसाइकल मटेरियल था उसी से बना दिया और उन्होंने मेरे को 150 रुपये में बेच दिया। तो और उसने ये वीडियो भेजी कि सर ऐसे हम मोबाइल डालते हैं, ऐसे इसके अंदर आपको दिखेगा। कहते बाकी जो अमेजोन वगैरह जो बेच रहा है उसके अंदर ये 400 से 500 रुपये में बिक रहा है। और इन्होंने और वो क्योंकि ये ट्रेंडी है, बच्चे देखते हैं, तो मैंने कहा इसके आगे डेवलपमेंट भी। पहले मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा, कुछ होगा, इट वाज टोटली मैकेनिकल लेंस ही है और उसके अंदर जो फील दिख रही है, जो उन्होंने फोटोग्राफी में जो उन्होंने वीडियो में जो भेजी है वो बड़ी वंडरफुल है। तो शायद बच्चों को अच्छा लगता हुआ ये गेम खेलने में और ऐसे डालने में। पूरा सॉफ्ट मटेरियल है, कार्डबोर्ड का है और वो कर रहे हैं। तो बिजनेस इतने, और जो सेक्टर 6 में एक बच्चे ने ड्रोन तक बना दिया। तो ये बिजनेस ब्लास्टर इस लेवल तक चला गया कि वो ड्रोन बना रहे हैं। ये मान लिया पेंटिंग बनाकर बेचना या एक आर्ट एंड क्राफ्ट का होना, ये बात अलग है। चॉकलेट्स का भी लोगों का काफ़ी ट्रेंडी है, पर कई चीज़ें ऐसी वो कर रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि ये बिजनेस में बहुत आगे निकल सकते हैं और आने वाले टाइम में ये बड़ी प्रोडक्ट से आपको दिखेगा। जैसे आपने कहा चॉकलेट को, उसका डेयरी का काम था। एक अभी मैं शार्क में देख रहा था, उनके यहाँ पे फार्म्स हैं शुगर केन के, उन्होंने गुड़ बनाने की एक कैंडी गुड़ बनाया है, गुड़ की कैंडी। हाँ, गुड़ कैंडी। और वो कहते हैं कि हमारे करोड़ों का बिजनेस है। तो घर के बिजनेस को भी वो डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस ब्लास्टर का ये हमें ये चांस देना कि इन बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनकी टीम से इंटरेक्ट करना, उनके टीचर्स के अंदर एक मोटिवेशन देना। क्योंकि एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब उसके बच्चा किसी स्टेज पे आके सक्सेसफुल खड़ा होता है। बिल्कुल। और कोचेज को एज ए कोचेज हम मानेंगे कि हम वी आर लकी कि हम 4 साल से ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर पाए। और वी हैव लर्नड आल्सो कि बिजनेस कर सकते हैं विदाउट मनी आल्सो।
एक 16,000 रुपये की या 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एक अगर टीम स्कूल के बच्चे बिजनेस की सोच सकते हैं, तो ये बड़े लोगों को जो MBA कर चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि आप लाखों रुपए की जरूरत नहीं है बिजनेस कंसेप्ट के लिए। कंसेप्ट बहुत बड़ा जरूरी है। कैन यू सेल दैट कंसेप्ट? तो आप आज जो स्टार्टअप्स हैं वो कंसेप्ट। तो थैंक्स सुधीर जी, ये हमारे एक्सपीरियंस थे, हम शेयर करना चाहते थे, क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर के बारे में लोगों को बहुत कम पता होगा। और अगर ये हमारी वीडियो बाकी स्टेट्स में जाती है और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अच्छा लगता है, तो यू शुड लर्न फ्रॉम दैट कंसेप्ट। और ये एक नया रेवोल्यूशन बिल्कुल की तरह उभर के आएगा। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हम ये आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे कंसेप्ट में हमें और कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू।